बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि शब मेराज आने वाली है, मेराज की रात आने वाली है। ये मेराज क्या है आप इसको समझिए। फिर इंशाअल्लाह इसी चैनल पर मैं मेराज, शब मेराज की नमाज़ें, तरीक़ा, कैसे जागना है, फिर क्या करना है, क्या चीज़ मना है, ये सारी बातें और ये सारे वीडियोज़ और मसाइल अपलोड किए जाएंगे। रोज़ाना हर तरह के मसाइल, बयानात, वाज़ व नसीहत सुनने के लिए, दीनी गुफ्तगू सुनने के लिए आप 786 नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस आपके पास पहुंच जाए और आप मज़हब इस्लाम सुनें, सीखें, अमल करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आज आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये मेराज क्या है। शब मेराज को हम लोग यादगार रात क्यों बनाए हुए हैं? शब मेराज का माने मतलब समझिए और ये क्या है बस ये समझिए। छोटी सी बात मुख्तसर में आसान लबो लहजे में मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शब मेराज, मेराज की रात को कहते हैं। शब ये फ़ारसी लफ्ज़ है और इसका माना होता है रात, और मेराज यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुलावा आया और मेरे प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जाकर अपने माथे की निगाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया, इसी को मेराज कहा जाता है। और ये भी याद रखें, ये जो अल्लाह का दीदार प्यारे आका ने किया, ये माथे की आँख से किया, बिल्कुल आमने सामने, थोड़े दूर के फासले पर, और बिल्कुल हालते बेदारी में जगे हुए, ख्वाब में नहीं, नींद में नहीं। अब सुनिए, बुलावा आया पहले और जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका तशरीफ़ लाते हैं। अब तशरीफ़ लाने के बाद हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका बुलावा आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुला रहा है। तब प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के लिए जन्नतुल फिरदौस से एक सवारी भेजी गई, एक जानवर भेजा गया जिसे बुराक कहा जाता है। याद रखें, ये गधे और खच्चर, यही दोनों जानवर से कुछ 19-20 छोटे बड़े हैं, लगभग इसी के आसपास हैं। तो इसी जानवर पर बिल्कुल सफ़ेद खूबसूरत ये जन्नती जानवर, इसका नाम बुराक है। तो इसी जानवर पर सवार होकर प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ़ ले गए। अब हज़रत जिब्रील अमीन लेके चले, पहले बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ जानवर को, जहाँ अंबिया कराम अपने जानवरों को बांधा करते थे, वहाँ उन्होंने बांधा और मस्जिद के अंदर गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। और तमाम अंबिया कराम की इमामत के हवाले से भी यहीं पर बात आती है कि प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने तमाम नबियों की इमामत फरमाई। अब 2 रकात नमाज पढ़ के जब निकले बाहर, तो फिर उन्हें हज़रत जिब्रील अमीन ने दूध का प्याला भी दिया और उन्होंने उसे कबूल भी फरमाया। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने ये कहा भी कि आपने फितरत इस्लाम को कबूल किया है। बहरहाल उसके बाद वहाँ से सफ़र आगे शुरू होता है और हज़रत जिब्रील अमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पहले आसमान पे पहुँचे, जिब्रील अमीन ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं जिब्रील। फिर आवाज़ आई कि तुम्हारे साथ कौन है? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा कि हमारे साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, क्या उनको बुलाया गया है? तब अंदर से आवाज़ आई कि हाँ, बुलाया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने दरवाज़ा खोला, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अंदर तशरीफ़ ले गए और फिर इस्तकबाल किया, सलाम दुआ, फिर खैर और भलाई के लिए दुआएं की। फिर हज़रत जिब्रील अमीन लेके चले दूसरे आसमान की तरफ। जब वहाँ दरवाजे पर पहुँचे, जिब्रील अमीन ने दरवाजे पर दस्तक दिया और उसके बाद फिर अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा इन्होंने मैं जिब्रील। कहा साथ में कौन?
अब बताइए, अंदर जो है उन्हें पता है कि साथ में कोई आने वाला है। बहरहाल खैर, ये तो तकरीर वगैरह में या फिर जब वक्त लंबा वक्त हो तो वहाँ खुलासे के साथ गुफ्तगू की जा सकती है। इशारा मैंने कर दिया कि कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। देख, आसमानों में जो अंबिया कराम सीरियल बाय सीरियल, लाइन बाय लाइन जो दरवाज़ा बंद करके इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? उन्हें कैसे पता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाने वाले हैं? तब बताओ, दीगर नबियों के इल्म का ये हाल है तो फिर नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इल्म का हाल क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की जोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बहरकैफ जिब्रील अमीन ने आवाज़ दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? इन्होंने कहा मैं जिब्रील। कहा साथ में कौन? कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाया गया? अंदर से आवाज़ आई, हाँ हाँ बुलाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, यानी ईसा बिन मरियम और यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा को खोला। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ अंदर ले गए। उनका इस्तकबाल हुआ, सलाम, दुआ, खैरियत, फिर भलाई के लिए उन्होंने दुआएं दी। फिर हज़रत जिब्रील लेकर चले किधर? तीसरे आसमान की तरफ। तीसरे आसमान पे दस्तक दिया, दरवाज़े पर आवाज़ दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा जिब्रील। कहा साथ में कौन? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्हें बुलाया गया? अंदर से आवाज़ आई, हाँ उन्हें बुलाया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अंदर से दरवाज़ा खोला, जिनको दुनिया का आधा हुस्न व जमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। और इसका ज़िक्र मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब में है। मैं आपको बता दूं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और दुआएं हुई, और फिर भलाई की दुआएं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दी। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम लेकर चले प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को चौथे आसमान की तरफ। चौथे आसमान पे दरवाज़े पर दस्तक दी, सवाल जवाब हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, फिर सलाम, दुआ, भलाई की दुआएं। फिर चले पाँचवें आसमान की तरफ, तो फिर पाँचवें आसमान पर सवाल जवाब। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, फिर मुलाकात, सलाम, दुआ, भलाई की दुआएं। फिर छठे आसमान पर, फिर जब छठे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला सवाल जवाब के बाद। फिर सलाम व दुआ, फिर खैरियत, फिर भलाई की दुआएं। फिर सबसे आखिरी सातवें आसमान पर हज़रत जिब्रील अमीन जब पहुँचे तो सवाल जवाब हुआ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला, मुलाकात हुई, सलाम, दुआ, फिर भलाई की दुआएं। फिर वहाँ से आगे बढ़े और फिर सिदरतुल मुंतहा, बल्कि फिर और भी उससे आगे बढ़े, और किसी खूबसूरत ढांपने वाली चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हिस्से को ढांप लिया, यहाँ तक कि हदीस में ज़िक्र है कि उस खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब पहुँचे मेरे मुस्तफ़ा, मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। राज़ो नियाज़ की बातें हुई, 50 वक्त की नमाज़ें वहाँ फ़र्ज़ की गई। मेरे आका लेकर तशरीफ़ लाए। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात हुई, जाने के वक्त में भी मुलाकात हुई, कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये सब इल्म गैब की बातें हैं, जब वो बहस आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। अभी आपको मुख्तसर में सिर्फ जान लेना है। अब जब वापसी में मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुलाकात हुई, पूछा कि क्या फ़र्ज़ किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? उन्होंने कहा 50 वक्त की नमाज़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाइए, तख़फ़ीफ़ करा के आइए, कंसेशन करा के आइए, कुछ कमी करवा के आइए, इतना ज़्यादा आपकी उम्मत अदा कर सकेगी क्या? मैंने तो बनी इसराइल को आज़माया है, वो तो पीछे हट जाते थे। तो मेरे आका गए, 5 मरतबा 5 वक्त की नमाज को घटा दिया गया। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर गए, फिर आए, फिर गए। तो ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 5 नमाजें कुल बच गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जाइए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया नहीं, अब मुझे शर्म आ रही है अल्लाह के पास बार बार रिक्वेस्ट करने में, जाने में, अब मैं नहीं जा सकता। तो ये थी मेराज की रात, जहाँ मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम से जो है सिदरतुल मुंतहा, बल्कि उससे भी ऊपर तक अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें, दीदार, और फिर सब कुछ लेकर आना, रास्ते में ठहरना, दूध का प्याला, सवारी, समझ रहे हैं, हज़रत जिब्रील का जाना, आसमान में, 7 आसमानों में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम से मुलाकात, दुआएं, खैरियत,
ये सब कुछ शब मेराज में हुआ और एक पल में हो गया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हुआ, बल्कि बहुत सारे कुफ़ार ने इसका इनकार भी किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम से मुस्तफ़ा पैगंबर को वो सब कुछ दिखा दिया और कुफ़ार के सामने प्यारे आका ने देखकर यूँ बयान किया जैसे वो सब कुछ बिल्कुल निगाहों से देख रहे हों। मेरे दोस्त, ये है शब मेराज। मेराज का मतलब आपने समझ लिया, जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार मदीने के ताजदार हमारे और आपके प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ, अल्लाह का दीदार हासिल हुआ। इसी रात को शबे मेराज कहते हैं, यानी हुजूर को मेराज हासिल उसी रात में। तो ये शबे मेराज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको शबे मेराज के हवाले से बातें समझ में आ गई होंगी कि ये शबे मेराज है क्या। अब इसमें नमाज़ें पढ़ना, नहाना धोना, क्या पकाना, फातिया कराना, तस्बीह व तालील, ये सारी बातें हैं। ये अलग अलग एतबार से, टॉपिक के एतबार से मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो, इस्लामी वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी दीन सीखे, अमल करें। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।